हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इनपुट आउटपुट के टॉपिक में। आशु जी के ट्रिक के तमाम साथी स्टूडेंट जो रोजाना मेरे साथ जुड़ते हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी का अभिनंदन है इनपुट आउटपुट पार्ट 2 में। तो आप सभी ने पार्ट 1 देखा होगा। यदि मेरे पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाइए, आशु जी के ट्रिक यूट्यूब पर प्लेलिस्ट देखेंगे और प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे तो वहां मेरी तमाम जो रीजनिंग के टॉपिक्स जो मैं पढ़ा चुका हूं या जो आगामी आने वाले हैं वो सभी आपको वहां पे एक क्रम से अरेंज मिलते चलेंगे। और पहले वाले हैं भी वहां पर, आप देखते भी हैं उसको, जैसे ही टाइम आपको मिले वैसे वैसे उनको आप देखते भी रहें। तो कुछ लोगों का कल वाली पार्ट फर्स्ट की वीडियो में नीचे कमेंट था कि क्या सर ये इनपुट आउटपुट राजस्थान पुलिस में भी आएगा क्या। तो मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान पुलिस में यह टॉपिक नहीं आएगा। राजस्थान पुलिस के सिलेबस में ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। पटवारी एग्जाम में इसी बार पहली बार इस टॉपिक को शामिल किया गया है। तो पटवारी की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहां से आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 2 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन 2 से 5 अंक का ये आपके आने वाला है। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस प्रकार के बनते हैं कि कम से कम 2 क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 5 तक क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। तो जरूरी इसलिए हो जाता है कि आप इसे पढ़िएगा, वरना पटवारी बनने में ये टॉपिक रोड़ा आपके अटका सकता है। बाकी तो ये आईबीपीएस, एसबीआई बैंक क्लर्क, पीओ, जो भी बैंकिंग सेक्टर की एग्जाम रही हैं, चाहे से वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, उन एग्जाम्स में पहले ये पूछा जाता रहा है। और जो भी मैंने आपके लिए क्वेश्चंस उठाए हैं वो उन्हीं एग्जाम्स के क्वेश्चन उठाए हैं जो पहले से कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो थोड़ी सी बात मैं पार्ट फर्स्ट में जो करी थी वो कर देता हूं कि इनपुट आउटपुट एक्चुअल में आपको क्या चीजें दी जाती हैं। एक आपको इनपुट दिया जाता है, यानी एक मशीनीकृत भाषा के तहत आपको एक इनपुट दिया जाता है। इनपुट के अंदर आपको ऐसे बताया जाता है कि भाई इसमें कोई संख्या हो सकती है, उसके अंदर कुछ शब्द हो सकते हैं, कुछ अक्षरों का क्रम हो सकता है, खास तरह के कुछ पैटर्न हो सकते हैं। तो उन पैटर्न में क्या क्या हो सकता है, तो आपको मैंने पैटर्न का टाइप बताया था कि जो शब्द होते हैं उनके फर्स्ट अक्षरों को ए से जेड के क्रम में लगा सकता है, ए टू जेड उसे लगा सकता है। दूसरी बात, जेड टू ए लगा सकता है। जो भी आपके पास शब्द होगा उसका पहला अक्षर जेड से ए की तरफ अरेंज कर सकता है क्रम से। उसी के साथ साथ हमने कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि संख्या जैसे आपके पास लिख दिया कि 5, 13, 8, 21 ऐसे लिख दिया, तो इन संख्याओं को कुछ खास क्रम में लगाए तो हो सकता है वो इन्हें बढ़ते क्रम में लगा दे, जैसे 5, 8, 13, 21 ये समझते होंगे आरोही और अवरोही क्रम, या फिर इसे घटते क्रम में लगा दे। तो संख्याओं के क्रम को तो आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो, या उनके संख्याओं के अंकों का योगफल भी आगे पीछे करके लगा सकता है। नीचे देख पा रहे होंगे जो बॉटम में एग्जाम्पल दिख रहे हैं कि इनपुट की संख्याओं के अंकों का जो योगफल होता है, इनपुट की जो संख्याओं के अंकों का योगफल भी घटते या बढ़ते क्रम में लगा सकता है। नीचे हाईलाइट में आपको दिख रहा होगा। यदि किसी को नहीं दिख रहा हो तो फिर वो अपनी वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर सकता है, 240 बिट रेट पे इसको देख सकता है। 240 आप क्वालिटी को कर लें, यूट्यूब के क्वालिटी सेक्शन में आप जा सकते हैं सेटिंग्स में, और वहां थोड़ा सा बढ़ा लें इसको। 144 पे देखते हैं तो कई बार छोटे छोटे अक्षर आपको दिखाई नहीं देते हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव करके भी देख सकते हैं। कुछ बच्चों को यहां से दिख नहीं रहा हो, बाकी जिनके अच्छे स्क्रीन वाले फोन हैं और थोड़ा सा स्क्रीन रिजोल्यूशन अच्छा है उनको तो दिखता ही रहता है। फिर भी आप थोड़ा सा बढ़ा के देख लें एक आध वीडियो को, बाकी वीडियो में ऐसी समस्या होती ही नहीं है। तो कुछ जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है नीचे की इनपुट की जो संख्याएं होती हैं उनमें जैसे यहाँ 10 लिखा हुआ है पहले, तो इस 10 के अंकों का योगफल 1 है, 11 के अंकों का योगफल 2 है, फिर 21 का योगफल 3 है। तो आप ये कह सकते हैं कि अंकों का योगफल भी बढ़ते या घटते क्रम में हो सकता है। अंकों का योग तो समझ गए होंगे, डिजिटल सम कहते हैं जिसे, तो वो बढ़ते या घटते क्रम में हो सकता है जैसा नीचे आपको नजर आ रहा है। या फिर अक्षरों
कि संख्या का घटता बढ़ता क्रम हो सकता है। जैसे यहां देखिए आप, इनपुट के शब्दों में अक्षरों की संख्या का बढ़ता या घटता क्रम हो सकता है। जैसे मोहन लव कैन डू आई है, तो मोहन में 5 शब्द हैं तो पहले 5 वाला आया है, फिर लव में 4 शब्द हैं 4 वाला आया है, कैन में 3 है, फिर 2 वाला डू है और 1 वाला है। 5 4 3 2 1, यानी अक्षरों की संख्या के घटते क्रम में इन शब्दों को लगाया गया है। इसके नीचे है अक्षरों की संख्या के बढ़ते हुए क्रम में इनको लगाया गया है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। इन चीजों की जानकारी आपने प्रश्न के माध्यम से सीखी थी कि हम इन सभी चीजों को प्रश्न के माध्यम से थोड़ा बेटर सीख सकते हैं। तो चलते हैं, पिछले वाले वीडियो में आपने कुछ क्वेश्चन देखे थे, अब देखते हैं आगे वाले प्रश्न, उससे आगे के। तो बने रहिएगा आप सभी, और वीडियो पे नए हैं तो लाइक कर लीजिए आप वीडियो को, शेयर सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है तो वो भी आप करते ही होंगे और कीजिएगा। ये आपसे गिला शिकवा मुझे हमेशा रहेगी यदि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कम करते हो। देखिए मेरे से जो गिला शिकवा है वो आप कमेंट टाइप कर सकते हैं, जो ऑफलाइन कमेंट बॉक्स होता है इसका। लाइव चैट के दौरान मैं कमेंट्स को कम पढ़ता हूं कभी भी, या कई बार रिकॉर्डेड वीडियो होता है तो आप उन्हें नहीं देख पाते हैं। बाकी जो इसके नीचे नॉर्मल कमेंट बॉक्स होता है वीडियो के खत्म होने के बाद या लाइव खत्म होने के बाद में, वहां आप अपनी जो भी गिला शिकवा शिकायतें हैं उन सभी को मेंशन कर सकते हैं। उन्हें मैं टाइम मिलते ही देखता हूं और हर संभव कोशिश करते हैं कि उसका जवाब दे पाएं। तो चलिए हम प्रश्नों से शुरुआत करते हैं अब और सीखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन और आ सकते हैं। पार्ट फर्स्ट से आज पार्ट सेकंड में आए हैं तो पार्ट फर्स्ट को भी देखना जरूरी है। जिन्होंने नहीं देखा है वो पीछे जाकर उन्हें देख लें इस वीडियो की समाप्ति के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 में पहुंच चुके थे हम। इससे पहले 7 क्वेश्चन आप देख चुके हो और इसमें 8वें में जो पहला लगा हुआ है, इधर पहला लगा हुआ है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न से 2-3 प्रश्न होते हैं। तो जो यहाँ पर आपको इनपुट की स्टेप्स दिखा रही हैं, इन स्टेप्स के आधार पर आपको इस पहले क्वेश्चन का जवाब देना है। तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी रीजनिंग को बेहतर बनाने के लिए रोजाना प्रयास करता हूं और आप मेरे साथ जुड़ते ही हैं। तो पहले नंबर का क्वेश्चन है कि इनपुट का चरण थर्ड। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक इनपुट का तीसरा चरण जो है वो नीचे लिखा हुआ है, तो इसका चरण 7वां क्या होगा? 7वां चरण चाहिए उसको। तीसरा चरण उसने गिवन कर रखा है, यानी प्रश्न ने आपको थर्ड स्टेप दी है। प्रश्न ने थर्ड स्टेप दी है आपको। तो तीसरी स्टेप में कह रखा है कि BOND बॉन्ड 86 GOAL 12 है 33 लाइक HIGH हाई और 46, ये उसका तीसरा चरण है। अब मैं आपसे ये कहूं कि इसका चौथा चरण क्या होगा, तो पिछले वाली वीडियो देखी होगी आप, जो ये सारे आपको इनपुट दिए गए हैं और उनकी स्टेप दी गई हैं, वहां पे देखेंगे कि इनके चरण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए इनपुट है जिसमें आपके पास कुछ संख्याएं हैं और कुछ शब्द हैं जो आपने हाईलाइट देखा। अब नीचे आप थोड़ा सा गौर कीजिए। पहले आया है आल, ALL, यानी ये ए से चालू होने वाली मीनिंग पहले आई है। फिर दूसरी स्टेप में देखें कि आल के बाद में 74 आया है, बाकी एज इट इज आए हैं। यानी पहले उसने एक शब्द उठाया जो ए से चालू हो रहा था, फिर उसने संख्या उठाई 74। तो 74 संख्या इन सब में से सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या को उसने उठाया है। फिर थर्ड स्टेप में देखिए आल के बाद 74 तो था, फिर उसने डे उठाया, यानी ए के बाद में डी से चालू होने वाली मीनिंग को उठाया है। फिर अगली स्टेप में देखिए आल के बाद में 74, फिर डेज आ गया था, फिर 68, यानी 74 से छोटी संख्या को उसने लिया है। फिर ये बाकी को जैसे थे एज इट इज उसने लगा ही दिया है। 68 के बाद में 68 तक पहले ही आ गया था, 68 के बाद में 4, फिर देखिए यहां पर आल 74 डेज 68 4 36 नाइट 25, यानी फाइनली जो आपका आउटपुट नजर आया यहां पर, जो 5th स्टेज में आपको नजर आया। तो 5वीं स्टेप में क्या हो रहा है कि प्रश्न में A to Z शब्दों के क्रम लगाए हैं। शब्द हैं उनका पहला अक्षर आल, यानी ए से चालू होने वाली मीनिंग है उसको पहले लिया है, फिर डी से चालू होने वाली, फिर एफ से चालू, फिर एन से चालू। तो शब्दों के साथ तो ये चला है कि पहला अक्षर ABCD के अनुसार अरेंज कर दिया गया और
संख्या है वो आपको दिख ही रही है, घटते क्रम में उसने लगाया है 74, 68, 36, 25, तो ये घटते हुए क्रम में लगाया है। तो उसी चीज को आप यहाँ फॉलो करेंगे। देखिए तीसरी स्टेप है जिसमें बॉन्ड यानी बी वाली मीनिंग सबसे पहले आती, तो उसने बॉन्ड लिख ही दिया है। तो चौथी स्टेज में बॉन्ड तो एज इट इज आ जाता, फिर 86 सबसे बड़ी संख्या उसने ले ही ली है, पहले शब्द फिर संख्या, फिर बी के बाद में क्या आना चाहिए, तो इधर आप देखेंगे लाइक हाई में तो GOAL ही बाद में पड़ता है। A to Z देखेंगे तो गोल GOAL पड़ता है। अब एक संख्या लेंगे जो 86 से छोटी हो, तो 86 से छोटी संख्या कौन है, तो आप कहेंगे सर 46 है। 86 के बाद में जो संख्या है तीसरी स्टेप की वो कौन है, 46 है। तो 46 को लेते, बाकी सभी को एज इट इज लिख दीजिए। एज इट इज कैसे, देखो बॉन्ड आ गया है, 86 आ गया है, गोल आ गया है आपके पास में, और 46 को भी आपने पिक कर लिया है। तो बाकी लोग जो बच गए इसमें, बाकी जो भी संख्या और शब्द बच गए जिन पे मैं गोला मार रहा हूं, इन सभी को एज इट इज इसी क्रम में लिख देंगे, यानी 12, 33 और लाइक LIKE और HIGH हो जाएगा। आप लिखते समय ये भी ध्यान रख सकते हैं कि आप इनके फर्स्ट लेटर ही लिख लें, जिससे लिखने में ज्यादा टाइम नहीं मिले। जैसे बॉन्ड था तो बॉन्ड का B लिख लें, ये ज्यादा बेटर होता है। पांचवी स्टेप में क्या होगा, तो आप ये कहेंगे सर बॉन्ड आ जाएगा, तो बॉन्ड का मैं B लिख रहा हूं, फिर कौन आ जाएगा, 86 आ जाएगा, फिर गोल ये तो आ ही रहा है, G लिख रहा हूं मैं उसका, फिर 46 आ जाएगा। 46 के बाद में वो मीनिंग आएगी जो गोल के बाद पढ़नी चाहिए। तो जी से ये चालू है, तो जी के बाद में अब कौन सी मीनिंग बच गई, लाइक और हाई, तो आप कहेंगे सर हाई पहले आएगा, एच से चालू होने वाली मीनिंग पहले आएगी, तो यानी एच आ जाएगा, HIGH लिख दीजिए या एच लिख दीजिए, HIGH ये लिख दिया हमने। अब आप ये कह सकते हैं बाकी जो संख्या और शब्द हैं वो एज इट इज, तो हाई यहां से आ ही गया है, इसमें से आप पिछली लाइन में से हाई को ले लिया है, तो अब आ जाएगा 12, 33 और LIKE, ये हो गया। अब आप कहेंगे सर छठी स्टेप में क्या होगा, तो छठी स्टेप में होने वाला है बॉन्ड तो पहले आएगा, यानी B लिख रहा हूं मैं बॉन्ड को, फिर 86 आ जाएगा, फिर G आ जाएगा, फिर 46 आ जाएगा, फिर हाई का H ही लिख देता हूं, HIGH है उसको H ही लिख दिया है मैंने, फिर अब 12 आएगा या 33 आएगा, तो आप कहेंगे सर घटते हुए क्रम में है तो पहले 33 आएगा, और फिर जो बाकी बच गए वो एज इट इज 12 और LIKE ये जो है वो एज इट इज, यानी कि एक संख्या को उठा रहा है, एक शब्द को उठा रहा है, यानी एक स्टेप में एक ही काम कर रहा है। जैसे पहले बॉन्ड को लगाया होगा, फिर दूसरी स्टेप में 86 को लगाया होगा, तीसरी में फिर उसने गोल को लगाया, फिर 46 को, फिर हाई को, ऐसे स्टेप यहां से रनिंग है। पर्सन कह रहा है कि सातवीं स्टेप क्या होगी, तो अब सातवीं स्टेप को देख लीजिए, सातवीं स्टेप क्या होनी चाहिए, तो आप कहेंगे सर बॉन्ड आएगा सबसे पहले B वाला, फिर 86 आएगा, फिर कौन आएगा, फिर G आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, तो आप कहेंगे सर 46 आएगा, फिर H आएगा, 33 यहां तक तो लग ही गया था। अब संख्या के बाद में शब्द आएगा, तो शब्द में कौन आएगा, लाइक आएगा, यानी LIKE यहां पर आने वाला है, और 12 फिर उसके बाद में आएगा। बॉन्ड 86, गोल 46, हाई 33, लाइक 12, यानी कि C ऑप्शन यहां से आपका विकल्प हो जाता। अब देखिए पहले मैंने कल भी कहा था कि आप इन चीजों को पहले लिख लिख कर समझेंगे, बाद में हम टेक्निकली अच्छे स्ट्रांग हो जाएंगे। जब भी आपको इन चीजों को अच्छे से आपके दिमाग में घर करने लग जाएंगे, आप ट्रेस करने लग जाओगे जो भी पैटर्न है इसमें, तो उसके बाद थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लिखने का आइडिया भी डाल सकते हैं। बाद में तो ऐसे ही कर सकते हैं कि भाई बॉन्ड 86 और गोल यहां तक तो क्रम लगा ही हुआ है, जो अगला क्रम आएगा चौथा, उस चौथे क्रम के अंदर ये 33 पहले आ जाएगा, तो ये चौथे क्रम में 33 पहले आ जाएगा, आगे फिर 12 लाइक हाई और 46 रहेगा, तो फिर उसके बाद में कौन हाई आ जाएगा पांचवी स्थिति में, फिर 12 लाइक और 46 आपके पास में रहेगा, फिर वो 12 लाइक और वो 46 आ जाएगा, 33 ये रहेगा आपके पास में, क्योंकि चौथी स्टेप में 46 आ जाएगा, फिर ये 33 आ जाएगा हाई के बाद में, फिर 12 और लाइक रहेगा, तो फिर लाइक पहले आ जाएगा, छठी स्थिति में लाइक पहले आ जाएगा, और सातवीं में फिर ये 12 उसके अरेंज हो जाएगा। तो ये एक बिल्कुल आसान सी बात है। तो इसी जो सातवीं स्टेप जो इसमें बनेगी वो आपके पास में क्या बनने वाली है, बॉन्ड 86, G 46, H, और ये बनने वाली है। चलिए मैं इसको पिछले वीडियो की तरह ही
थोड़ा सा आपको स्टेप्स को दिखा देता हूं, थोड़ा सा कलर में देख रहे होंगे कि हमने एक्चुअल में यहाँ किया क्या है। थोड़ा सा कलर आपको यहाँ नजर आ रहा है और उससे आप इसको आराम से देख पा रहे हैं। जैसे ये इनपुट था आपके पास में इधर, उसमें पहले ऑल, फिर ऑल 74, फिर ऑल 74 डेज 68, फिर ऑल 74 डेज 68 4, फिर ऑल 74 डे 68 4 36 नाइट 25। यहां पर यह आउटपुट तक की स्टेप बनी। इसी प्रकार से यहां थर्ड स्टेप उसने दी थी, तो थर्ड स्टेप के बाद में मैंने जो रेड कलर से दिखाए हैं ये चेंज हर स्टेज में बढ़ते गए। यानी देखिए बॉन्ड 86 गोल पहले 46 को ले आए, बाकी को एज इट इज लिख दिया, जो आपको ब्लैक में दिख रहे हैं वो एज इट इज आ गए हैं जो ऊपर से ही आए हैं। फिर उसके बाद 46 के बाद में हाई आ गया, तो 46 हाई को उठाने के बाद जो बाकी बच गए वो ब्लैक में मैंने उसी क्रम में लिख दिए हैं। फिर उसके बाद हाई के बाद में 33 आ गया, बाकी जो बच गए 12 और लाइक वो एज इट इज लिख दिए, और फिर लास्ट में लाइक के बाद में 12 चला ही गया, क्योंकि लाइक को पहले लिखेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी एक बार एक शब्द लिखा जाता है, फिर एक संख्या लिखी जाती है, फिर एक शब्द लिखा जाता है, फिर एक संख्या। इसमें क्रम भी आपको दिख ही गया था कि 86, फिर 96, फिर 46, 33 और 12, ये क्रम आपको घटता हुआ क्रम यहां पर लगाना था संख्याओं का, और इनके बीच में शुरुआत से और बीच बीच में आपको शब्द लगाने थे। और शब्दों में क्या लगाना था वो भी आपको पता चल गया। पहले बी से शुरू होने वाला लगाया है, फिर जी से शुरू होने वाला लगाया है, फिर एस से शुरू होने वाला, और फिर एल से, यानी कि ए से लगाकर जेड तक के क्रम में उनका पहला अक्षर अरेंज किया है आपने। पहले अक्षर के अनुसार जो पहले एबीसीडी में पढ़ती है उसको पहले लिया है, और जो बाद में पढ़ती है उसे बाद में दिया है। आसान ट्रेसिंग थी, कर सकते थे। तो 7वीं स्टेप आपको यहाँ दिखी गई होगी, सवाल जैसे पूछा। इसी में दूसरा सवाल क्या पूछा गया था, इसी सवाल का दूसरा, यानी 90 नंबर का कह सकते हैं, लेकिन इसी सवाल का सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि एक सवाल आएगा उसके नीचे आपके 2 से 5 क्वेश्चन अवश्य पूछ लिए जाएंगे। ध्यान से देखिए अब दूसरे क्वेश्चन को। प्रश्न में कहा है कि एक इनपुट का चरण 4 आपको दिया गया है, चौथा चरण आपको यहां गिवन है, डियर 63 फ्यू 51 16 29। इस पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए और कितने चरणों की आवश्यकता है, और कितने चरणों की आवश्यकता है इस पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए, और कितने चरण आपको चाहिए इसे टोटल फाइनल स्टेप तक पहुंचाने के लिए। तो मैं इसके चरण लिख रहा हूं, क्योंकि ये चौथा चरण तो है, मुझे 5वां चरण डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। आप में से कुछ उसको भी चरण को लिख लेते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा जो चरण दिया गया है उससे अगले वाला लिखें, तो टाइम बचेगा। चलिए मैं 5वीं स्टेप लिखता हूं, क्योंकि चौथी स्टेप तो क्वेश्चन नंबर 2 में दी है। डियर लिखा हुआ है, फिर 63 लिखा हुआ है, फ्यू लिखा हुआ है, फिर 51 लिखा हुआ है। तो अब आप कहेंगे कि यहां तक तो क्रम लगा हुआ है, पहले डी आता है, डी से चालू होने वाली मीनिंग पहले शब्द है, फिर 63 सबसे बड़ी, फिर फ्यू डी के बाद आने वाला, फिर 51 63 से छोटा। तो संख्याओं को एक छोड़कर एक, यानी एक बार शब्द लेना है, एक बार संख्या लेनी है, एक बार शब्द लेना है अंग्रेजी वाले, फिर संख्या लेनी है, और उनका पहला अक्षर ए टू जेड क्रम में भी चलना चाहिए। एबीसीडी का जो पहला अक्षर है वो ए टू जेड के क्रम में इन शब्दों का चलना चाहिए, ये भी जरूरी है। अब देखिए 51 तक तो जैसा हमने इनपुट में ऑब्जर्व करा है, जो डे 74 नाइट इनके जो आउटपुट तक आपने ऑब्जर्व करा है वही चीजें हैं। ये जो आप इनपुट से लेकर यहां पर जो ऑब्जर्व करे हो वो ऑब्जर्वेशन के तहत यहां तक तो आ गई 51। अब 51 से आगे क्या आने वाला है, तो आप कहेंगे सर शब्द आएगा। अब शब्द क्या आएगा, शब्द में ये आएगा कि यहां देखिए डियर 63 फ्यू 51 तक तो लगाओ। अब शब्द कौन बच गए, तो आप कहेंगे यस बच गया और नाउ बच गया। तो नाउ पहले आएगा कि यस आएगा, तो आप कहेंगे सर ए से जेड की तरफ चल रहे हैं तो नाउ पहले आएगा। तो 51 के बाद आपके पास आ जाएगा नाउ, और बाकी लोग जैसे हैं वैसे की वैसे आएंगे। अब नाउ के अलावा और कौन बच गए, तो आप कहेंगे सर 16 29 और यस बच गए, ये 3 लोग बच गए। तो नाउ के आगे कौन आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 29 आ जाएगा और YES आ जाएगा। तो जिस क्रम में बाकी लोग बच गए वैसे की वैसे आएंगे। अब मैं कहूंगा कि छठा चरण क्या होना चाहिए इसका, तो छठे चरण में क्या होगा, ये डियर है तो डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, डियर आएगा, फिर 63 आएगा,
फ्यू को मैं एफ ही लिख देता हूँ, फिर 51 आएगा, नाउ को मैं एन ही लिख देता हूँ। अब संख्या आएगी तो 16 आएगा कि 29, तो आप कहेंगे घटते क्रम में चल रही है तो पहले बड़ी संख्या आएगी, तो 29 पहले आएगा। फिर बाकी लोगों को एज इट इज ही लिख देंगे आप। एज इट इज का मतलब ये हुआ कि जैसे हैं वैसे ही लिख देंगे। तो नाउ लिखा गया और 29 लिखा गया, बच गए कौन, 16 और यस। तो 16 और यस को लिख दीजिए। अब जो 7वां चरण आएगा, 7वें चरण में जैसे डियर है वो डियर लिखा जाएगा, 63 लिखा जाएगा, फ्यू लिखा जाएगा, 51 लिखा जाएगा, नाउ लिखा जाएगा, 29 लिखा जाएगा। यहां तक तो आपने क्रम अरेंज कर ही दिया था। अब 16 आएगा कि यस आएगा पहले, तो आप कहेंगे सर यस पहले आएगा, YES आएगा और 16 ऑटोमेटिक ही ये चरण खत्म हो जाएंगे। यानी 7वें चरण में जाकर ये खत्म होगा। इस पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए और कितने चरणों की आवश्यकता होगी? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को भाई, कई तो 7 नहीं मिलने के कारण इनमें से कोई नहीं लगा देंगे उत्तर। उत्तर को गौर से पढ़ना। इस पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की और आवश्यकता पड़ेगी? प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना। यदि आपको स्क्रीन पे ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, कुछ के साथ समस्या हो सकती है, तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना। यूट्यूब फीचर देता है आपको कि इसकी क्वालिटी 240 के आसपास करके देखेंगे तो ये बिल्कुल बढ़िया दिखेगा आपको स्क्रीन। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है आज, वो इसीलिए चल रही है कि मैंने चेहरा इसीलिए नहीं दिखाया है कि इस पे जरूरी चीजें हैं वो सारी आप देख लें। बोर्ड पे इनको करेंगे तो थोड़ा सा स्पेस कम मिलेगा और हम भी दिखेंगे तो हमारे कारण भी बोर्ड ढक जाएगा, वरना मैं इसे डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ा सकता था। तो अब आप समझ गए होंगे कितने और चरण लगे। तो ये चौथा चरण था, 7वें चरण तक कितने और लगे? तो आप कह दीजिए सर 3 चरण और लग गए। 5वां, 6वां और 7वां 3 चरण और लग गए। तो सी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाता। टोटल चरण पूछता कि कुल कितने चरणों में खत्म, तब आपका उत्तर होता 7 चरणों में ये खत्म हुआ। चलिए तो बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि अभी इस सवाल को हम थोड़ा सा यहां थोड़ा बेटर देख लीजिए। वहां लिखने में ऐसा हुआ होगा, लेकिन यहां आप थोड़ा सा कलर में देख लीजिए इसे कि इनपुट का जो 5वां चरण दिया गया था उसको मैंने कैसे सोल्व किया है। पहले डियर 63 फ्यू तक तो अरेंज ही था, फिर 51 हो गया, यहाँ नाउ ले आए आप, फिर नाउ के बाद में आपने 29 ले आए, 29 के बाद में यस ले आए। लास्ट वाली चीज़ों को आप देखते रहें कि कैसे हमने इनको अरेंज कर दिया, पिछली लाइन से अगली लाइन को किस प्रकार से हमने अरेंज करा है। तो ये परिवर्तन करते करते आप लास्ट में पूछे तो जो प्रश्न बताना चाहता है, जो आपके पास इस इनपुट से आउटपुट प्राप्त करने की जो विधि है, पहले ये जो मैंने गोला बनाया है ये दिखाने के लिए देता है कि इसमें आप देख लीजिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। तो इसमें पैटर्न चल रहा है वो आपने देख ही लिया कि ऑल डेज इस प्रकार से, फिर ऑल के बाद में 74, फिर ऑल 74 डेज, फिर 68, ऐसे करते करते ये लास्ट वाला जो आउटपुट बना है वो एक खास सीक्वेंस का आउटपुट बना है कि A to Z में तो इन स्पेलिंग्स को लगा दीजिए आप पहले अक्षर के अनुसार, और जो 74, 68 ये हैं ये घटते क्रम में लगा दीजिए। एक बार अक्षरों वाली मीनिंग आनी चाहिए, एक बार संख्याएं आनी चाहिए। तो एक बार शब्द फिर संख्या, फिर शब्द और संख्या, इनके क्रम चल ही रहे थे वो आप लगा सकते हैं। तो इसकी 7वीं स्टेप ये होती। कितनी और स्टेप लगी? तो आप कह देते सर 3 और स्टेप यहाँ हमें देखने को मिली। तो दूसरे क्वेश्चन का जवाब आ गया होगा। प्रश्न नंबर वैसे 9 है, लेकिन ये जो अभी मौजूदा प्रश्न चल रहा है उसका दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको एक इनपुट की स्टेप दिखाएगा और उसके आधार पर प्रश्न पूछेगा। वही स्टेप तो वही है जो आप इधर देख रहे हैं, स्टेप तो ये तमाम सारी वही हैं, लेकिन उसका प्रश्न नंबर 3 है। अब यहाँ क्या कहना जा रहा है, ध्यान से देखिएगा इसे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हो सकता है पटवारी में एक प्रश्न इसी प्रकार का पूछ लिया जाए। देखिए चरण कौन सा दिया है, आप कहेंगे सर दूसरा चरण उसने दिया है, दूसरा चरण दिया है और नीचे पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से इनपुट है। इनपुट है यानी कि आपको बैक लौटना पड़ रहा है। जैसे दूसरा आपको दे दिया है, दूसरी स्टेप से आपको पिछली स्टेपों में लौटना हो तो क्या आप लौट सकते हैं क्या? तो मैंने आपको ये जरूरी बात बताई थी कि जब भी आपको पीछे की तरफ लौटने को कहे, दूसरी स्टेप से शुरुआत में आने को कहे, तीसरी स्टेप से इनपुट की तरफ आने को कहे, या चौथी से तीसरी, तीसरी से दूसरी, या चौथी से पहली, ऐसे बैक आने के लिए कहे, तो उल्टा आने के लिए कहे तो आप
99% बैक नहीं जा सकते, कुछ ही कंडीशनों में जा सकते हैं। देखिए जैसे ही ये ऑर्डर वाली चीज हो, यहां देखिए क्रम में से कहीं से भी उठा के आप जैसे इस 74 को ला रहे हो, अब ये 74 मान लो यहां नहीं भी होता, ये लास्ट में लिखा हुआ होता 74, तो भी ये यहीं पे आता, क्योंकि इसका क्रम तो यहीं पे आएगा। यानी शुरू से लास्ट तक एक विशेष क्रम वाली सीक्वेंस चल रही हो, तो आप आगे पीछे करने वाली क्रम वाली चल रही हो तो बैक नहीं जा सकते, अगली स्टेप ही लिखी जा सकती है। मौजूदा स्थिति से आगे ही जाया जा सकता है, मौजूदा स्थिति से पीछे नहीं जाया जा सकता। तो इस स्थिति में निर्धारित ही नहीं कर सकते आप कि पीछे निश्चित रूप से इनपुट क्या रहा होगा, इनपुट के बारे में पता नहीं। दूसरा चरण देखिए, तीसरा पूछता तो मैं निकाल देता, चौथा चरण पूछता तो भी मैं निकाल देता। तो समझ पाए होंगे इसको। बैक कभी लौटना हो तो आपका अधिकतर जगहों पर उत्तर क्या होगा कि आप उल्टे नहीं जा सकते, किसी भी दूसरी स्टेप से इनपुट की तरफ नहीं जा सकते, दूसरी स्टेप से पहली स्टेप की तरफ नहीं जा सकते, ना ही आप चौथी से पहली की तरफ आ सकते। सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो दी गई है, जैसे तीसरी स्टेप दी गई है तो फिर चौथी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन चौथी से तीसरी पे नहीं आ सकते। कब नहीं आ सकते? अधिकतर जगह नहीं आ सकते इनपुट आउटपुट में, जिनके अंदर स्टेप्स के अंदर सीक्वेंस जो होती है क्रम से रिलेटेड होती है। आगे पीछे करना पड़ता है कि इधर वाले को, बड़े को पहले ले आइए, या ए से चालू होने वाली मीनिंगों को पहले ले आइए। इस प्रकार से क्रम वाली चीजें होती हैं, उनमें बैक नहीं जा सकते। कोई मैथमेटिकल काम हो, देखिए कुछ गणित की सीक्वेंस होती हैं, उनमें आप चेक कर सकते हैं। जैसे 3 प्लस ही हुआ है तो आप ये कह सकते हैं कि सर बैक लौटा जा सकता है, क्योंकि 3 घटा के आप पिछले वाली स्थिति पे जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं। गणित वाली कुछ स्थितियों में बैक लौट सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम स्थितियां होती हैं। तो आप ये मान लीजिए ऐसे क्रम वाली चीज आएगी तो उसमें बैक कभी भी नहीं लौट सकते, पिछली स्टेप्स या पिछले चरणों में आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो ये बात तो मेरे हिसाब से आपको याद रह ही जाएगी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, उसी का चौथा क्वेश्चन है, उसी का चौथा है। वैसे प्रश्न हमारा 4 नंबर का प्रश्न, चौथा क्वेश्चन। इनपुट दिया गया है, एक इनपुट दिया गया है वॉर 52। इस प्रकार से जो इनपुट आपको दिख रहा है, इस पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी? चरण लिखने हैं भाई, तो मैं पहली स्टेप लिख रहा हूं कि पहली स्टेप इसकी क्या होगी। तो सबसे पहले ए से चालू होने वाली मीनिंग इसमें ए एंड डी है, तो ए एंड डी को आप पहले उठा लीजिए। फर्स्ट चरण में आ जाएगा ए एंड डी, बाकी लोग एज इट इज। ए एंड डी को उठाने के बाद डब्ल्यू ए आर बच रहा है, 52 बच रहा है, पीस बच रहा है, पी ए सी ई 43 है, 16 है, नाउ है और 24 है। ये कैसे पता चला कि हम पहले किसको लाएं? तो वो मैंने बताया था, इधर वाली स्थिति को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा सभी को। जैसे आल 74 डेज, 68 4, 36 नाइट, 25 ऐसे है। तो इसको देखने से मुझे पता चल गया कि पहले ए वाली मीनिंग पहले आनी है, फिर संख्या आनी है, फिर डी वाली है, फिर एफ वाली है, संख्या आनी है, फिर एफ वाली, फिर संख्या, फिर एन वाली। तो इसी प्रकार से हम पहले ए से चालू होने वाली ए एंड डी थी, ए से चालू होने वाली नहीं होती तो फिर बी वाली होती, बी वाली नहीं होती तो फिर सी होता, सी नहीं वाली होती तो डी वाली होती। चलिए तो अब दूसरी स्टेप में क्या होगा? एक स्टेप में एक ही काम कर सकते हैं केवल, क्योंकि ए एंड डी को पहले ले आया, बाकी को एज इट इज लिख दीजिए। अब दूसरी स्थिति लिखेंगे तब ए एंड डी तो अपनी जगह पे रहेगा ही रहेगा। अब सबसे बड़ी संख्या आएगी तो आप कहेंगे 52, 43, 16 और 24 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो मैं कहूंगा 52 आ जाएगी। 52 को लिख दिया, बाकी को एज इट इज लिख दीजिए आप, बाकी जैसे हैं वैसे की वैसे लिख दीजिए, क्योंकि ए एंड डी लिखा गया और 52 लिखा गया, तो बाकी लोग जैसे हैं वैसे लिख दीजिए। वॉर PEACE पीस 43, 16, नाउ और 24, ये हो गया। फिर तीसरा देखिए, तीसरी स्टेप में क्या होगा? आप कहेंगे सर ए एंड डी और 52 तो लग ही गया, अब वो शब्द आएगा जो ए के बाद पड़ता हो। तो यहाँ ए एंड वार है, पीस है और नाउ है, तो आप कहेंगे सर इनमें से नाउ जो है वो पहले पड़ेगा। तो नाउ ABCD में एन पहले आ जाता है, तो पहले अक्षर से लगा रहे हैं हम, नाउ का एन पहले आ जाता है, जबकि इनमें देखिए वॉर, पीस, 43 ये हैं, उनका वो अक्षर पहले नहीं आता है ABCD में। चलिए तो अब मैं क्या कहता, अब मैं नाउ के बाद में ऐसे लिख देता कि वॉर आएगा,
अब देखिए, आप लिखते समय एक सावधानी ये रख सकते हैं कि आप पूरा जैसे पूरा नहीं लिख ले, वॉर को डब्ल्यू ही लिख देते, आप पूरा नहीं लिखते। फिर नाउ आ गया था 43 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, नाउ लिखा ही गया है, फिर 24 आ जाएगा। ऐसे ही जो चौथी स्थिति होगी उसमें क्या होगा, ए एन डी आएगा तो ए ही लिख देता हूं मैं। फिर 52 52 आ जाएगा, फिर नाउ का एन आ जाएगा। एन के बाद नाउ के बाद में आना है संख्या। अब संख्या 52 से छोटी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सर इनमें जो 52 से छोटी संख्या है वो तो 43 है, तो इसके बाद में कौन आ जाएगा, 43 आ जाएगा। जैसे ही 43 को आप उठा के लाए, बाकी लोगों को एज इट इज लिख दीजिए, जैसी अवस्था में वो पहले हैं ऊपर वैसे की वैसे लिख दीजिए। तो 43 के बाद में क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर वॉर आ जाएगा, डब्ल्यू ए आर। फिर पीस आ जाएगा, पी ई ए, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं। फिर 16 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर पांचवी स्थिति, यहां लिख देता हूं मैं पांचवी स्टेप। पांचवी स्टेप में क्या होगा, एंड आएगा, 52 आएगा पांचवी के अंदर, एज लिख दिया है मैंने। फिर 52 आएगा, फिर नाउ आएगा यानी एन आएगा, फिर 43, यहां तक तो लगी गई है। अब 43 के बाद वोर आएगा कि पीस आएगा, तो आप कहेंगे पी पहले पड़ता है तो पी आ जाएगा। फिर आगे वोर 16 और 24 एज इट इज आ जाएंगे। फिर छठी स्थिति में जाएंगे तो ए आ जाएगा, 52 आ जाएगा, एन आ जाएगा, 43 आ जाएगा। पी तक तो अरेंज ही है, तो अब एक संख्या आएगी, तो संख्या कौन आएगी, 24 आएगा, 24 आ जाएगा, फिर वोर आ जाएगा और 16 लिखने में आ जाएगा। तो ये अब क्रम लग गया था। तो कौन सी स्थिति में लगा था, तो आप कहेंगे 6 स्टेपों में यानी 6 चरणों में ये पुनर्व्यवस्था इनपुट से फाइनल आउटपुट की तरफ पहुंची है। अब मैं इस चीज को एक एक लिख के बताया हूं, आप भी ऐसे लिखने में पूरी तरीके से समझ जाएं। मैं आपसे यही बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि आप इस टॉपिक में नया है, ये टॉपिक आपके लिए पहले से आप इनकी हैबिट्स में हैं तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन यदि ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है और आपको इनकी आदत नहीं है, तो पहले आप चीज़ों को ऐसे सोल्व करना सीखें कि इधर जो दिया है उसके हिसाब से इसको कैसे अरेंज करेंगे। जैसे जैसे ये अरेंज होता जाए, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको टाइम लगे, लेकिन धैर्य के साथ उनको देखें, सुने, प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप थोड़ी कलाकारी लगाने लग जाएं। जैसे मैंने देखो ए एन डी को ए ही लिखा, 52 लिखा, वार को डब्ल्यू ही लिख दिया, फिर नाउ को एन ही लिख दिया, तो वहां टाइम बचने लग जाएगा। बाद में तुम थोड़ा थोड़ा करके एक लाइन पे भी कर सकते हो, वो भी मैं अलग से कभी एक वीडियो बना दूंगा कि बाद में, जिसमें हम इनपुट आउटपुट को बगैर लिखे ही देखें कि डायरेक्ट आइडिया कैसे लगाएं। तो इसकी जो स्टेप हैं अब मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाई रहा हूं, ये दिख गई होंगी। ये बिल्कुल टाइप की हुई स्टेप, और जो रेड रेड दिख रही हैं उनमें आपको स्टेप बढ़ती हुई नजर आ रही होंगी कि पहली स्टेप में क्या हुआ, फिर सेकंड में क्या हुआ, फिर थर्ड में क्या हुआ। थोड़ा गौर से आप उसे देखिएगा तो आपको ये चीजें आराम से दिखेंगी। दिख ही रहा है, जैसे यहाँ एंड सबसे पहले आ गया, फिर एंड के बाद में 52 आ गया, फिर एंड के बाद में 52 के बाद नाउ आ गया, फिर नाउ के बाद में 43 आ गया, 43 के बाद में पीस आ गया, फिर पीस के बाद में 24 जैसे ही लगा तो ये वार और 16 ऑटोमेटिक ही अरेंज हो गए। कुछ लास्ट में ऑटोमेटिक भी हो सकते हैं। अब ऐसे नहीं है कि आप 7वीं स्टेप भी डाल दें कि सर हम तो वार और 16 को भी लगाएंगे, अरे वो तो लग ही गए ना पहले से। जो ऑटोमेटिक लग गए उनको स्टेप में काउंट नहीं करेंगे, वहां ही खत्म हो जाएगा काम। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से एक आपको इनपुट आउटपुट दिखाता है और उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन करता है। 12वें क्वेश्चन में चलते हैं, लेकिन ये नया क्वेश्चन आ गया है। पिछले वाला एक ही तरह के 4 क्वेश्चन थे, यानी एक ऊपर एक मामला दिखाया गया था, उसी निर्देश के आधार पर 4 क्वेश्चन थे। अब आपको ये निर्देश दिखाए गए हैं, ये छठी लास्ट स्टेप है। अंग्रेजी से डरे नहीं, अंग्रेजी में लिखा हुआ है ऊपर प्रश्न, तो प्रश्न वैसा ही है कि एक इनपुट दिया गया है, उसकी कुछ स्टेप दी गई हैं, उनको आप पहचानिए कि इनमें क्या चल रहा है और उसके आधार पर आप प्रश्न का जवाब दे दीजिए। तो अब यहां देखेंगे तो आपको कुछ नजर आएगा। भाई ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, भाई 12वां तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो ज्यादा आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप ये कहेंगे कि सर हम इनको देख रहे हैं तो हमें ऐसी फीलिंग आ रही है, जैसे इनपुट को देखिए, जहां मैंने हाईलाइट किया है उसको देखिए, 39 है, 121 है, 48 है, 18 है, 76, 112 जो दिख ही रही है संख्या। अब यहां चल क्या रहा है उसे थोड़ा गौर से देखिएगा। पहले 14 को, सबसे छोटे को सबसे पहले लाया है, बाकी सबको एज इट इज रख दिया। फिर उस 14 के बाद 14 से थोड़ा बड़ा है वो 39 है, 39 को
14 के बाद 39 है, तो 39 को देखिए 14 के बाद उसने उसको नहीं लिया है। थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस लास्ट स्टेप को देख लेते हैं कि पहले 14 आया है, फिर 18, 39, 45, 121, यानी छोटे से बड़े की ओर है। कुछ बच्चे ऐसे पता लगा लेते हैं कि सर छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर है ये, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटी से बड़ी की ओर तो है, लेकिन वो लास्ट स्टेप में जाकर पता लग रहा है आप सभी को कि ये छोटे से बड़े की तरफ है। तो फिर आप कहेंगे सर ऐसा ही दिख रहा है हमें, तो इसमें हो क्या रहा है? तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इसमें जो हो रहा है उसको देखने के लिए आप ध्यान से अपनी आंखों को खुला रखिए। देखिए पहले में 14 ही लिखा है, 39 तो ऊपर था वो का वही आया है। अब लास्ट में सबसे बड़ा, एक स्टेप में सबसे छोटे को शुरुआत में लगाता है, अगली स्टेप में सबसे बड़े को लास्ट में लगाता है, अंत में लगाता है। फिर उससे अगली स्टेप में क्या करेगा, उससे अगली स्टेप में क्या करेगा, शुरुआत में छोटे से बड़े की तरफ एक 18 लिख दिया, बाकी लोगों को जैसे वो मौजूद थे उसी क्रम में रहने दिया। फिर चौथी स्टेप में क्या किया, शुरुआत वाले तो जैसे थे वैसे की वैसे हैं ही, लेकिन उसने लास्ट में बड़े से छोटा लगाया। बड़े से छोटा यानी 121 से छोटा कौन है, 112 को उठा के लगा दिया। शुरुआत वाले लोग जैसे थे वैसे की वैसे ही रह गए। फिर अगली स्थिति में क्या करा उसने, अगली स्थिति में उसने शुरुआत में 14, 18, 39 कर दिया। उसे शुरुआत में उसने एक संख्या बढ़ा दी बड़े वाली, फिर उसने अगली स्थिति में क्या करी है, लास्ट से एक संख्या, यानी एक संख्या को लास्ट वाले को अरेंज करता है, फिर एक शुरू वाले को अरेंज करता है, यानी शुरू से और एंड से दोनों तरफ एक एक स्टेप में अल्टरनेटली बढ़ते हुए क्रम में ये यहां तक पहुंचा है। तो ये ध्यान देने की बात है। चलिए तो अब इसके आधार पर अब मैं पहले क्वेश्चन को दिखाता हूं कि पहले क्वेश्चन में आपको इनपुट दिया गया है एक, और इस इनपुट की थर्ड स्टेप क्या होगी, स्टेप थर्ड पूछ रहा है। व्हाट विल बी स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड इसकी क्या होगी, तीसरी स्टेप क्या होगी इसकी, ये आपसे पूछ रहा है। तो तीसरी स्टेप को मैं प्राप्त कर रहा हूं, इनपुट दिया है, उसकी पहली स्टेप क्या होने वाली है उसे देखिएगा। सबसे छोटा पहले आएगा, तो आप कहेंगे सर 68 में, 182 में, 39 में, 93, 129, 46, 21, 58 में सबसे छोटा है 21। 21 सबसे पहले आएगा। बाकी लोगों को जैसे हैं वैसे की वैसे उतार दीजिए। 21 के अलावा आपके पास में 68 है, इनका क्रम नहीं बदलिएगा। 182, 39, 93, 129, 46, 58, ये सब क्रम नहीं बदला इनका, जैसे कि जैसे वो थे वैसे की वैसे ही वो इनको अरेंज कर दिया। हो गया, बिल्कुल आसान था। दूसरी स्टेप में क्या होगा, दूसरी स्टेप में शुरुआत वाले को ऐसे ही रखेगा, लास्ट में लिखेगा, लास्ट में सबसे बड़े को लिखेगा। अब शुरू में अरेंज नहीं करेगा, अब लास्ट में सबसे बड़ा लगाएगा। एक बार शुरू में सबसे छोटा लगाता है, एक बार लास्ट में सबसे बड़ा लगाता है। अब इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर इनमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 182। इनमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो 182 है, ये 182 हो गया। बाकी लोगों को एज इट इज लिख दीजिए। 68 है, जैसे है वैसे लगा दीजिए। 39 जिस क्रम में है वैसे की वैसे बाकी लोगों को यथा स्थिति आप वैसे की वैसे ही उतार दीजिए। 46, 58। अब तीसरी स्थिति में क्या करोगे, तीसरी स्थिति में आप कहोगे सर तीसरी स्थिति में ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है तीसरी स्थिति में कि आपको 26 तो है ही और लास्ट में 182 भी है, लेकिन अभी पिछली स्टेप में आप बड़े की तरफ लास्ट में सबसे बड़ा लिखा था, अब 26 से बड़ा लिखेंगे शुरुआत में। तो 26 से बड़ा इनमें कौन हो सकता है, तो आप ये कहेंगे सर 26 से बड़ा हम ऊपर वालों में देखें तो यहाँ 39 है, वो 26 से बड़ा है। 39 को लिख दिया, तो 39 को लिख देने के बाद में बाकी लोगों को एज इट इज उतार दीजिए। 68 को यथास्थिति उतार दीजिए, 93 को, 129 को, 46 को और 58 को ये उतार दिया, बिल्कुल सही हो गया। और ये तीसरी स्थिति आपके पास में आ गई है। तो 26 नहीं है 21 है भाई, 26 नहीं है ये 21 था, 21, 26 लिखा गया। तो आपके पास जो स्थिति आएगी वो आएगी 21, 39, 68। तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। 21, 39, 68, फिर 93, फिर 129, फिर 46, फिर 58 और
82। तो आप कहेंगे सर बी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि तीसरी स्थिति मांग रहा है। तो इसमें क्या पैटर्न था, उस पैटर्न को आपने देखा कि कैसे वो चल रहा था, उस पैटर्न को आप ऑब्जर्व कर पाते हैं तो आप आराम से प्रश्न का जवाब लगा पाते हैं। चलिए, तो नीचे मैं इनको थोड़ा सा रेड कलर से जो आपको ये संख्याएं दिख रही हैं उसके आधार पर थोड़ा सा बेहतर ढंग से आप समझ पाए वो देख लीजिए आप स्क्रीन के ऊपर, इसमें क्या क्रम चल रहा था। इधर जो इनपुट आउटपुट गिवन थे, जो डाटा आपको गिवन था उसमें कैसे था, छठी स्टेप तक, और इधर आपकी तीसरी स्टेप पूछी थी एक इनपुट देकर, उसका कैसे चल रहा था। ये भी क्रम चल रहा है, इसमें भी आप आउटपुट से इनपुट की तरफ नहीं आ सकते, यानी कि पीछे की तरफ इसमें भी नहीं आ सकते, आगे ही जा सकते हो इसमें भी, क्योंकि इसमें भी क्रम का प्रभाव है। क्रम आगे पीछे कर रहा हो तो आप नहीं बता सकते। चलिए, सवाल नंबर 13वां आ गया है और इस सवाल का दूसरा प्रश्न है। वैसे 13वां प्रश्न है और ये जो गिवन डाटा है उसका दूसरा है। चलिए, तो क्या कह रहा है, गिवन बिलो इज द फिफ्थ स्टेप ऑफ एन इनपुट, व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप। प्रश्न क्या कह रहा है, पांचवी स्टेप आपको दे रखी है, स्टेप 5 आपको गिवन है और तीसरी आपको चाहिए। यदि आपको स्टेप 5 दे रखी है और आपको स्टेप थर्ड की तरफ आना है, थर्ड की तरफ आना है तो बैक आना है, क्या आप इसमें बैक आ सकते हैं? क्या आप छठी से पांचवी पे जा सकते हैं या पांचवी से चौथी पे जा सकते हैं, क्या बैक जा सकते हैं? तो मैंने कहा था जहां क्रम का प्रभाव हो, क्रम में लगाया हो। देखियो, कहीं से भी छोटे आदमी को स्टार्टिंग में उठा के लाएगा, चाहे सो वो पिछली लाइन में कहीं भी पड़ा हो। जैसे ही 14 उठा के लाए थे, 14 यहाँ लास्ट में था तो भी ये शुरू में ही आता। मान लो 76 से पहले 14 होता तो भी ये शुरू में ही आता। तो आप पिछली स्थिति को तो मेजर ही नहीं कर सकते, अगली को देख के पिछली नहीं बता सकते, बाकी पिछली को देख के अगली बता सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे वाले में ज्यादातर प्रश्न का उत्तर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं कर सकते बैक जाना हो तो। अब आपसे ये पूछता पांचवी से छठी बना दोगे क्या, तो छठी तो बना दोगे भाई, छठी तो बना सकते हो, लेकिन बैक नहीं जा सकते, बैक बिल्कुल नहीं जा सकते। ऐसी स्थितियों में जहां क्रम चल रहा हो, देखो क्रम बदला जा रहा है यहां पर, कुछ ऐसी स्टेप भी होती हैं, बहुत कम होती हैं, वो गणितीय स्टेप होती हैं जिनमें बैक भी जाया जा सकता है। जैसे मान लो सभी स्थितियों में कोई जोड़ का काम हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि गुणा का काम हो रहा है, या कोई वर्गमूल घनमूल हो रहे हैं, तो बैक जा सकते हैं। उसमें कहीं क्रम का प्रभाव नहीं था तो उनमें बैक जाया जा सकता है। कुछ एक स्थितियों में ही आप बैक लौट सकते हैं, रिवर्स लौट सकते हैं, बाकी में आप लौट नहीं सकते। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो आसानी था कि बैक लौटना था, पांचवी स्टेप से तीसरी स्टेप की तरफ, वो आप जा नहीं सकते। 14वां क्वेश्चन देखते हैं इस प्रश्न का तीसरा, कि आपके लिए क्या कहा जा रहा है। What will the last step of following input? इनपुट दिया गया है, इसकी लास्ट स्टेप आपको खोजनी है, तो लास्ट स्टेप कैसे खोजेंगे वो आराम से खोज सकते हैं। आप देखिए लास्ट की तरफ तो जा सकते हैं, इनपुट गिवन है तो आप पहली स्थिति बनाएंगे, तो आप कहेंगे पहली स्थिति में सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, तो इनमें सबसे छोटा कौन है, तो आप कहेंगे सर 32 है। 32 सबसे छोटा है, बाकी को एज इट इज लिख दीजिए, अलग अलग कलर से लिख दूं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो 31 38 आएगा, फिर 63, बाकी लोगों को जैसे हैं वैसे की वैसे लिख दीजिए, 49 लिख दीजिए, 93 लिख दीजिए, 89 लिख दीजिए, 122 लिख दीजिए, और लास्ट में है 71 लिख दिया। अब दूसरी स्टेप क्या होनी चाहिए, तो आप कहेंगे सर जो दूसरी स्टेप होनी चाहिए वो बड़ा वाला लास्ट में आना चाहिए, बड़े वाला लास्ट में आना चाहिए। तो 32 छोटा पहले, अब बड़ा लास्ट में आना चाहिए, तो बड़ा ही बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर इसमें से 138 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़े को सबसे लास्ट में लगा दीजिए। 138 इनमें सबसे बड़ा था, सबसे लास्ट में लगा दिया, बाकी को बीच में लिख दीजिए, एज इट इज लिख दीजिए, बाकी जैसे हैं उसी के क्रम में लिख दीजिए। तो बाकी आप कहेंगे सर 63 लिख दीजिए, 49 लिख दीजिए, 93 89 122 और 71
ये लिख दीजिए, बस हो गया। अब आप कहेंगे सर थर्ड स्टेप इसकी क्या होगी, तो थर्ड स्टेप हम लिखने जाएंगे तो थर्ड स्टेप में भी कोई समस्या आपको आनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब 32 से बड़ा शुरुआत में लिखेंगे, लास्ट एक बार लास्ट में अरेंज करके आते हैं, एक बार शुरू में। अब 32 से बड़ा कौन है, तो आप ये कहेंगे सर 32 से बड़ा यहाँ देखें तो 49 ही दिख रहा है हमें, तो 49 से छोटा कोई नहीं दिख रहा, तो 32 के बाद में आएगा 49 और लास्ट में 138 लिखा हुआ ही है। ये तो स्थिति पहले से ही मेजर कर चुके हो, तो बाकी लोगों को बीच में एज इट इज लिख दीजिए। तो आप कहेंगे सर 63 49 49 तो आ ही गया है, 63 के बाद में आ जाएगा 93, क्योंकि 49 तो आप लिख चुके हो, 89 122 और 71। अब चौथी स्थिति में क्या होगा, चौथी स्थिति में 32 49 ये तो लग ही चुके हैं, 138 भी लग चुका है, तो अब बड़े से छोटे वाली संख्या देखी जाएगी। तो 138 से छोटी संख्या देखिए, तो आप कहेंगे सर 138 से छोटी तो 122 होगी, तो 122 को हमने उठा के लास्ट में अरेंज, एक बार शुरू में क्रम लगाते हैं, एक बार लास्ट में क्रम लगाते हैं। अब बाकी लोगों को जिस स्थिति में है उसी स्थिति में आप लिख दीजिए नीचे। तो अब कहेंगे सर 63 93 89 और 71 लग गया। अब आपसे कोई ये कह रहा हो कि भाई पांचवी स्टेप क्या बनेगी, चलिए ऊपर लिख देता हूं मैं पांचवी स्टेप, यहां पर पांचवी स्टेप क्या बनेगी, तो पांचवी स्टेप में 32 और 49 तो एज इट इज आने ही वाले हैं, लास्ट से क्रम लगाया तो 49 से बड़ा कौन है, तो 49 से जो बड़ा है वो आप कहेंगे सर 63 ही है, तो 63 तो ऑलरेडी लगा हुआ ही है, 63 तो खुद ब खुद ही इनके क्रम में लग गया, 49 से बड़ा 63 है, तो 63 तो खुद ब खुद ही लग गया क्रम में, 63 खुद ब खुद लग गया। अब 63 खुद ब खुद लग गया तो 63 से अगला ढूंढ लो भाई, अगला कौन आने वाला है, तो आप कहेंगे सर 63 से जो अगला आने वाला है वो 63 से बड़ा, यहाँ पे देखें तो वो है 71, तो 63 से बड़ा कौन आने वाला है, 71 आने वाला है। बाकी सबको और लास्ट में 122 और 138 मौजूद हैं ही, बाकी बचे हुए लोगों को सेम टू सेम लिख दीजिए आप। तो आप कहेंगे बचे हुए कौन कौन बच गए, तो अब आप कहेंगे 93 बच गया सर, 89 बच गया है, बस और तो कोई बचा नहीं है, क्योंकि 71 लग ही चुका है, 93 89। अब जो छठी स्टेप आएगी, छठी स्टेप में होगा क्या, 32 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, 71 और लास्ट में 93 अरेंज होगा। अब लास्ट से अरेंज होगा तो उधर 93 लिखा जाएगा, पहले लास्ट से अरेंज होगा, बाकी बचे हुए को एज इट इज। तो आप कहेंगे सर 89 को यहां ही लगा दीजिए, फिर कोई समस्या ही नहीं है। तो आपका जो उत्तर हो जाता 36 स्टेप में आ जाता 32 49 63 71 फिर 89 93 122 और 38, यानी ए ऑप्शन आपका यहां से राइट आंसर होता है इसकी लास्ट स्टेप। ये सारी चीजें हमने, ये जो आपके पास में इधर इनपुट दिख रहा है, इसकी जो ये स्टेप नीचे दे रखे हैं, इनके आधार पर उत्तर बताया है। यानी ये जो मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया है, इन हाईलाइट वाले को पहले आपने देखा है कि इसमें क्या चल रहा था, जो चल रहा था उसी स्थिति को आपने निर्धारित करके इधर लगा दिए हैं। अब इनमें चल क्या रहा था ये मैं आपको बार बार दिखाई रहा हूं, इस चित्र में भी आप देख पा रहे हो, ये मैंने इनका आंसर शीट भी बनाई है, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम से आप इन पीडीएफ को देख लीजिएगा। तो ये जो आपके पास में है आसान है, बता सकते हैं इसको। तो यहां दिख ही रहा होगा, जो ये रेड रेड से मैंने शुरुआत में एंड में जो स्टेप टू स्टेप क्या कर रहा है, पहले 14 को शुरू में लगाया है, फिर उसके बाद 121 को लगाया है सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में फिर 18 बढ़ गया है इधर, फिर फोर्थ स्टेज में लास्ट में 112 अलग से आ गया है, पांचवी स्टेप में शुरू में 39 तो डायरेक्ट लगा हुआ ही है, 45 बढ़ गया है, फिर 6 जो स्टेप है 96 से पहले 76 आ गया है, बाकी 48 63 अब एक ही क्रम में लग गए। तो जब क्रम लास्ट प्राप्त हो जाए तो वो लास्ट स्टेप आपकी स्वतः ही हो जाएगी, उससे कोई समस्या होनी ही नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन और है, तो इन चीज़ों को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे इसको, जिससे कि आपके धीरे धीरे दिमाग में घुस जाए। कई सारों के दिमाग में ये धीरे धीरे ही घुसेगा, ऐसे नहीं है कि ये जल्दी से ही
चला जाएगा। बाकी तो तमाम लोग जिनको पटवारी बनना है उनको याद ही करना है तो याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं पे दिक्कत करेंगे, आराम से याद हो जाएंगे। तो आप उन्हें आराम से देख लें। इनका अगले पार्ट में हम इन्हें समाप्त कर देंगे। ये पीडीएफ मैं आपकी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आंसू जी के ट्रिक टेलीग्राम पे सर्च करें और वहां पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। मेरे और बाकी टॉपिक्स को आप देखने के लिए, आप आंसू जी के ट्रिक जो चैनल है, आंसू जी के ट्रिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। कुछ पूछ रहे थे कि बाकी टॉपिक कहाँ है, प्लेलिस्ट में जाइए, नीचे एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें मेरी पिछली 25-30 क्लासें हैं वो मिलेंगी। उसके नीचे स्क्रॉल करना और नीचे जाएंगे तो रीजनिंग बाई आरडी सर है, रीजनिंग बाई आरडी सर नाम से एक टेस्ट पेपर की प्लेलिस्ट है और एक टॉपिक्स की है। तो टॉपिक्स वाली को भी देख लें और टेस्ट पेपर की प्लेलिस्ट को भी देख लें, आपको थोड़ा सा रीजनिंग में और बेहतर अनुभव होगा और कुछ नई चीजें सीखेंगे वहां से। कैलेंडर घड़ी जो पुरानी है, नए भी मैं पढ़ाऊंगा, ये भी आप ध्यान रखें, मैं पक्का पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं है कि आपको बीच में छोड़ के जाऊंगा। मान लो कि भाई कोई पढ़ाने ही नहीं दे वो बात अलग है, बाकी मैं पूरे टॉपिक्स आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। लेकिन एक दिन में सभी चीजें पढ़ाई नहीं जा सकती, बिल्कुल आराम से 1 बाय 1 करके हम उन्हें पढ़ेंगे और जितने टॉपिक पढ़ा दिए हैं उनको आप पढ़ते रहिए। कभी कभार क्लासें नहीं भी होती हैं किसी दिन तो आप पुरानी वीडियो को देख लीजिए। कुछ के टॉपिक होते हैं सर कल क्लास नहीं ली, एक दिन लेते हो एक दिन नहीं लेते हो, अरे मेरे भाई कई सारे काम भी हो जाते हैं कई बार। और बाकी आप रोजाना उनको देख तो सकते हो, पुरानी वीडियो इतनी पड़ी है उनको आप देख लीजिए, काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई है। इस चैनल पे भी आप देखोगे तो 100-150 वीडियो, 100 के आसपास मेरी वीडियो हो जाएंगी अभी। तो कुछ 60-70 जो वीडियो हैं उनको तो आप देख ही सकते हैं आराम से, 60-70 दिन लगेंगे उन्हें आप देखोगे समझोगे तो। कुछ वीडियो को डबल भी देखना पड़ेगा, तब जाके बेहतर बनोगे आप, नौकरी में तगड़ी फाइटिंग करने वाले बनोगे। तो कुछ लोगों को तो बस यही रहता है कमेंट टाइप करना कि सर ऐसे नहीं लगी वैसे नहीं लगी ये, बाकी तो हम लगा ही रहे हैं आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। तो सभी लोग जो शुरू से एंड तक सफर कर रहे हैं सभी का शुक्रगुजार हूं मैं और उन सभी का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें और लाइक शेयर आप करके जाइएगा। एक प्यारा सा कमेंट वीडियो समाप्त होने के बाद ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में छोड़ना नहीं भूलिएगा।